शराबबंदी के खिलाफ में है, समर्थन में कहाँ? एकदम चालू होना चाहिए। शराब पीना ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन लगे तो सही ढंग से रोक लगे। इसमें तो तस्करी हो रहा है। अगर रोक के नाम पर और उस पर समझ लीजिए कि एक तरह से गरीबों के साथ शोषण हो रहा है। तो दिन भर मट्टी धोता है, काटता है, अगर थोड़ा थकान के लिए पीता है तो उसमें क्या बेजाय है? शराबबंदी, ताड़ीबंदी के नाम पर जो लगातार शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ना किया जा रहा है और गरीब बेकसूर लोगों को जेल भेजा जा रहा है, तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं। 40 साल 50 साल से जो बसे हुए हैं अहरा पैर पैन पैर, लेकिन आज उनको डंडा मार के वहाँ से हटाया जा रहा है। उनके पास रहने के लिए कहीं जगह जमीन नहीं है। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। गांधी मैदान के प्रांगण में हूं और यहां पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का एक दिवसीय धरना है, जो बिहार सरकार के खिलाफ में इन लोग धरना दे रहे हैं। धरना का मुख्य मांग है, 8 सूत्री मांग है इनका। जो गरीब को ज़मीन दिए हैं, वो ज़मीन को 5 डिसमिल ज़मीन देने के वादा किया था सरकार, लेकिन अभी 5 डिसमिल ज़मीन दिया नहीं, और जो ज़मीन दिया वो फिर उस पर कब्जा नहीं है। ताड़ी पर जो है ये प्रतिबंध लगाए हैं। शराब को जो है गलत नीतियों के सताया जा रहा है शराब के नाम पर। तो बहुत सारे मांग है इनका। और देख लीजिए, एनडीए के घटक दलों में शामिल हुए हैं जब से ये पहला जो है इनका एक धरना है। इसमें बहुत सारे यहाँ पर इनका नेता भी आए हुए हैं। आज का धरना में आप लोग आए हैं क्या? जी, धरना में आए हुए। क्या मांग है आप लोग को? क्या मांग है? एक्चुअली जो गरीब के जिनके पास घर नहीं है, ऑलरेडी उनके पास जो बास्केट पर्चा बना के भी दिया हुआ है और कब्जा नहीं है, और कोई भी सरकार, जो कोई भी कर्मचारी हो, ब्लॉक का हो, BDO CO, सुनने के लिए राजी नहीं है। लोगों को डांट के भगा दिया जा रहा है। और जो भी मजदूर अगर कोई थोड़ा सा पी के अगर हल्का जाता है तो उनका मशीन भी अगर ख़राब है फिर भी पकड़ कर ज़बरदस्ती जेल में डाल देते हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे आए हैं। शराब बंद से कुछ नहीं है क्या? कोई कुछ नहीं है, शराब बंद है ही नहीं। ये नीतीश कुमार का ये बेकार की बातें हैं लोगों को। ये शराब बंदी है, लोगों का घर तक शराब पहुँचा जा रहा है। ये होम डिलीवरी शराब हो रहा है। कहाँ शराब बंदी है? शराब बंदी है ही नहीं। खाली नीतीश कुमार का ये ढकोसला है। खाली शराबबंदी के नाम पर लोगों को शोषण होता है। एकदम शोषण होता है। आप आगे 75% लोग हैं, अभी गरीब आदमी जो है वो जेल में है। आज हमारे जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो खुद बोलते हैं कि एक बार इस पे संशोधन करके लोगों को, गरीब को मुक्त किया जाए, एक बार माफ़ किया जाए, बिल्कुल वो सही बात बोलते हैं। और फिर दूसरे बार शराब पिएंगे? दूसरे बार शराब कहाँ पिएगा लोग? शराब कहाँ पी रहा है? शराब पीने का कहा कि थोड़ा अगर पीता है, अपन आदमी जो दिन भर मट्टी धोता है, काटता है, अगर थोड़ा थकान के लिए पीता है तो उसमें क्या बेजाय है? तो अब शराबबंदी के खिलाफ में है क्या शराबबंदी के समर्थन में है? शराबबंदी के खिलाफ में है, समर्थन में कहाँ? एकदम चालू होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार विश्वकर्मा है। प्रदर्शन आप लोग जो कर रहे हैं, और किन किन मांगों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मांग जो हम लोगों का है, जो बिहार में गरीब मजदूरों को जो पर्चा मिला, भूमि मिली, उस पर उनका आज तक कब्जा नहीं है। दूसरी बात यह है कि दारू पर जो रोक लगा, दारू पर जिस तरह से रोक लगाया गया, मुझे नहीं लगता है कि सही ढंग से रोक लगा है। ठीक है, नीतीश कुमार जी का ये अच्छा योजना है, लेकिन रोक लगे तो पूरे पर लगे, सिर्फ गरीब के ऊपर नहीं लगे। बड़े बड़े लोग, अफसर लोग रात में 10 बजे के बाद घर में मना के आराम से पी रहे हैं, लेकिन गरीब मजदूर आदमी दिन भर जो मेहनत करता है, एक आध पाट पौवा पी लिया, उसको मुंह में ढुका के पकड़ के ले जाके जेल में भर देने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ताड़ी एक ऐसा चीज़ है कि एक खजूर और ताड़ का रस माना जाता है, जिससे कई लोगों का रोजगार है। अगर आप इस पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं तो रोजगार का व्यवस्था कीजिए, तब प्रतिबंध लगाइए। ये सब चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं धरना पर। या आप शराबबंदी के विरोध में है या शराब के समर्थन में है? ना तो हम विरोध में है, ना समर्थन में है। हमारा कहने का मतलब है, संशोधन कीजिए तो उसका उपाय निकाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा पीजिए। नहीं, पीने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। शराब पीनी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन संशोधन करने का मतलब, अगर किसी चीज़ का आप रोक लगा रहे हैं तो पूरे तरीके से रोक लगाएं। इस तरह का रोक ना लगाएं कि खाली अफसरों का पॉकेट और जेब भर रहा हो।
वकील साहब का पॉकेट भर रहा है, जज साहब का पॉकेट भर रहा है, प्रशासन का पॉकेट भर रहा है। गरीब मजदूर आदमी को पकड़ पकड़ के बड़े लोगों कितने लोगों को जेल में डाला गया। थोड़ा सा आपने सर्च करके और उसको चेक करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। तो मतलब आप शराबबंदी के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? नहीं, शराबबंदी के पक्ष में है। ये अच्छा नियम लागू किया है, इसके लिए हम नहीं कह रहे। थोड़ा सा पीना चाहिए। नहीं, थोड़ा पीना नहीं चाहिए। दारू या शराब पीना ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन लगे तो सही ढंग से रोक लगे। इस पर तो तस्करी हो रहा है। अगर रोक के नाम पर और उस पर समझ लीजिए कि एक तरह से गरीबों के साथ शोषण हो रहा है। जब पटना में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भाजपा वाले, तो उनको जो पुलिस जो पीटा, इसमें क्या कहेंगे? एकदम गलत चीज़ है। प्रोटेस्ट करने के ऊपर, करने वाले के ऊपर अगर लाठी चार्ज किया जाए, वो अपने मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार जी का ये एकदम गलत नीति है। उनको डर हो गया है कि आने वाला लोकसभा में जो है ना, हम लोग तो ऐसे फेंकाएंगे ही, लेकिन विधानसभा में भी इनका जो है मियाँ मार होने जा रहा है। इसलिए घबराहट में उल्टे पुल्टे हरकत कर रही है। तो आरजेडी के भी तो पीटा गया था ना? अरे ये तो चलता रहता है, कभी वो पिटाते हैं, कभी वो पिटाते हैं। मतलब दोनों बराबर में हैं। हाँ, हम लोग अभी थोड़ा सा बच के चल रहे हैं कि हम लोग ना पिटा जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजमत खान हुआ, बांके बाजार प्रखंड अध्यक्ष, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर। बांके बाजार के प्रखंड अध्यक्ष हैं, अजमत खान जी हैं, और ये इन्होंने बोला कि दोनों तरफ से जो पिटाई हो रही है वो ठीक ही हो रही है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि प्रोटेस्ट करने के लिए सारे लोग जो है, कोई भी पार्टी का दायित्व बनता है, संविधान कहता है कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो है अगले बार आरजेडी के भी लोगों को पीटा गया था, जिसमें सतीश दास को बुरी तरह से पीटा गया था, और इस बार जो है भाजपा कार्यकर्ताओं के भी जो पीटा गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के अगुवाई में और पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी के अगुवाई में चल रही है। हम लोग का मांग है कि जो गरीब है, दलित है, पिछड़े है, जो आज भी समाज में वंचित है, उन लोगों को आज भी जो वाजिब हक है नहीं मिल पाया है। रोटी कपड़ा मकान के लिए आज भी कहीं न कहीं सरकार के प्रति टकटकी लगाए बैठे हैं। जो ज़मीनी मुद्दा है, चाहे 5 डिसमिल ज़मीन का हो, भूदान या परवाना में मिले ज़मीन पर कब्जा की बात हो, 5 एकड़ तक के किसान को बिजली बिल मुफ्त की बात हो, या शराबबंदी, ताड़ीबंदी के नाम पर जो लगातार शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ना किया जा रहा है और गरीब बेकसूर लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं कि अविलंब इन जो आपका जो ये तुगलकी फरमान है, तानाशाही रवैया, इसको बंद कीजिए और जनहित में इन मुद्दों को कहीं न कहीं पूरा कीजिए। नहीं तो हम लोग आने वाले 2024 के चुनाव और 25 के चुनाव में आपको करारा जवाब देंगे और सत्ता से उतार करके हम लोग कहीं न कहीं अपनी ताकत को हम लोग दिखाने का काम करेंगे। तो सरकार से मांग है कि अविलंब जो हम लोग का यह मांग है, 9 सूत्री मांग, उसको पूरा कीजिए, नहीं तो इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। नारायण प्रसाद मांझी, जिला अध्यक्ष, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर गया। नहीं, शिक्षक के मामले में हम लोग का पार्टी का स्टैंड और नेता का स्टैंड क्लियर है कि जो डोमिसाइल नीति सरकार लाई है वो सरासर गलत है। और जो यहाँ पर मेधावी लोग हैं, यहाँ पर काफ़ी मेधावी छात्र हैं जो लगातार आप देख रहे हैं IAS परीक्षा में, BPS परीक्षा में लगातार सफल हो रहे हैं। और आपके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वच्छ योग्य शिक्षक नहीं है। तो 15 साल से और 15 साल 30 साल से आप चाचा भतीजे की सरकार चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप शिक्षा व्यवस्था पर, अपने शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया उठा रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे डोमिसाइल नीति जो लाए हैं, यहाँ के लोगों को रोज़गार ना मिल करके हम बाहरी लोगों को रोज़गार मुहैया क्यों कराएं? हम तो बाहरी राज्यों में जाते तो हमारी छात्रों को, युवाओं को कहीं न कहीं नहीं मौका मिलता, तो हम अपने राज्य में दूसरे राज्य के लोगों को क्यों मौका दें? तो मेरा सरकार से मांग है कि ये जो डोमिसाइल नीति लाए हैं इसको अविलंब रद्द कीजिए और शिक्षा में जो है यहाँ के युवाओं को पूरा तरह से मौका मिले, यहाँ में रोज़गार का मौका मिले, यह हम लोग का मांग है। एक सवाल और है, आपके पार्टी में जितने पुराने कार्यकर्ता हैं वो इस्तीफा दे रहे, उसको क्या करना? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। कल ही हम लोग देखिएगा, आप गुरुआ के हमारे बीच में उपस्थित है, गार्जियन, अभिभावक, पूर्व विधायक हम लोग के दल में सम्मिलित हुए हैं। तो हम पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और कुछ लोग हैं अपने स्वार्थ में, अपने निजी स्वार्थ में, उनकी कुछ मंशा होती है तो उसमें इधर उधर जा सकते हैं। आज जो यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं कि हम पार्टी की ताकत गया जिला में क्या है। और आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे, ये केवल गया जिला में नहीं, ये बिहार के 38 जिलों में इस तरीके का धरना प्रदर्शन हम लोग का हो रहा है। और आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ, आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी के साथ
पार्टी पूरे वर्कर लोग पूरे मजबूती के साथ और जनता मजबूती के साथ उनके समर्थन में है। और जनहित में हम लोग अभी एनडीए के पार्ट होने जा रहे हैं और आने वाले चुनाव में हम लोग आपके माध्यम से बता दें कि आने वाले चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर एनडीए की सरकार आएगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और इस तानाशाही जो सरकार जो बैठी हुई है, आंधी बहरी गूंगी सरकार, उसको हम लोग हर हाल में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल हम लोग उस विचारधारा के पोषक हैं और आदरणीय जीतन राम मांझी जी और पार्टी के पूरे लोग, हम लोग आदरणीय अंबेडकर साहब की जो विचारधारा है, जो उनको सोच है, उनको जो सपना है, उनको लेकर के हम लोग चल रहे हैं और उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और हम लोग कहीं से भी किसी तरह संविधान में किसी तरह से हस्तक्षेप होने नहीं देंगे। मजबूती के साथ हम लोग जहाँ रहेंगे अपने विचारधारा के साथ रहेंगे। नारायण।